हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो केपलर्स के जो लॉज हैं जो ग्रेविटेशन में दिए हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, नीट और जेई में पूछे जाते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एज शोन इन द फिगर। लेट VP and VA be the speed of the planet when at perihelion and aphelion respectively. Which of the following relations is correct? अब स्टूडेंट यहाँ पे चार रिलेशंस दिए हैं और ये हमें दिए हैं जो केपलर के नियम से हमें पता चल गया था कि ये जो पाथ है वो क्या होता है, इलेप्टिकल होता है। अब स्टूडेंट्स, पेरीहेलियन पॉइंट जो होता है वो सन से कितनी दूरी पे होता है? वो जो है पेरीहेलियन जो पॉइंट होता है जो सन के पास में होता है, एपिहेलियन जो होता है वो सन से फार्दर अवे होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए, इसके डिस्टेंस हमने ले लिए आरपी, पी के डिस्टेंस ले लिए PS के आरपी, और हमने ले लिए S से लेके A के आर ए डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, हमको ये रिलेशन बताना है ये डिस्टेंस का विद द वेलोसिटी के साथ, कि क्या जो ये वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि जब भी हमारे सन जो होता है वो क्या कर रहा है, हर एक चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कौन सा फोर्स है? एक सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स में क्या होता है? टॉर्क हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? F/r। क्योंकि F/r इसमें क्या होता है? फोर्स भी ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है और जो नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्योंकि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्टूडेंट, जब भी टॉर्क जीरो होगा तो dl/dt क्या होता है? बराबर टॉर्क, टॉर्क जीरो है तो L बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कंजर्व्ड हो जाएगा या कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर जो है ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P, ये P पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो LP बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू क्या होता है? MV होता है। MVR हम जानते हैं होता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर है R और V, तो क्या हो जाएगा? MVR साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, V और R के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये वेलोसिटी V है एट पॉइंट P और ये RP, दोनों क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है 1। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा एट पॉइंट P, तो MVP लिख देंगे, VVP और RVP। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P मिल गया हमको, MVR। अब स्टूडेंट, ऐसे हमको क्या करना है? अब हमारा जो एपिलियन पॉइंट है एट पॉइंट A, यहाँ भी हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो LA बराबर क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन लग जाएगी, RA इंटू MV। अब स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? MVRA साइन थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा हमारा 90। साइन 90 स्टूडेंट क्या होता है? हम जानते हैं 1 होता है। तो आगे हमारा MVARA। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट A। अब स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमको क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताते हैं LA बराबर एट पॉइंट A बराबर एट पॉइंट T। तो स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो MPPPRP बराबर M एट पॉइंट A मास VARA। अब स्टूडेंट्स, ये प्लेनेट तो सेम प्लेनेट है, तो यहाँ पे जो मास है दोनों के क्या हो जाएंगे? वो सेम हो जाएंगे और M से M कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेशन क्या निकल के आएगा? देखिए, RP अपॉन में RA बराबर में VA अपॉन VP। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, अवर आंसर इज RP, ये आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, फिर से देखिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। यहाँ पे प्लैनेट्स का ऑर्बिट बताया था। यहाँ पे एक जो प्लैनेट है वो A पॉइंट पे जाता है, फिर P पॉइंट पे जाता है, और उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है, हम पेरिहेलियन और एपिलियन जो जानते हैं, वो पेरिहेलियन जो होता है वो सन से पास में होता है और एपिलियन जो डिस्टेंस होता है वो सन से दूर होता है। तो उसके बाद हमने देखा कि ये जब सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं, टॉर्क जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमने क्या निकाल दिया? RP इंटू MV। R इंटू मोमेंटम, कोई भी पॉइंट मास का क्या लेते हैं? R इंटू P लेते हैं, तो P की जगह MV रख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसको हमने कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री, तो MVR आ गया। और वैसे ही हमने A पॉइंट पे ले लिया। अब इन दोनों को इक्वलेट करा तो हमारा आ गया RP अपॉन RA इज इक्वल टू VA अपॉन VP। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लगते क्वेश्चन कैसे हैं? थोड़े से हार्ड से एग्जाम में आ जाते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, बट होते बहुत ईजी है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना रहता है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit of eccentricity e. If t is the time period of the planet, then the time spent by the planet between the ends of the minor axis and major axis close to the sun is. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्लेनेट है, यहाँ पे एक सन है। इसके बाद हम जानते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस कितना होता है, ए होता है, और सेमी माइनर एक्सिस कितना होता है, बी होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम मानते हैं कि P1 पॉइंट है और यहाँ पे एक P2 पॉइंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेनेट है, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाता है तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, हम मान के चलते हैं टी। लेकिन अगर ये फुल रिवॉल्यूशन लेके वापस यहीं जाता तो उसका टाइम पीरियड कितना दिया है, फुल रिवॉल्यूशन के लिए टी दिया है, एक फुल कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टोटल टाइम पीरियड इज टी। लेकिन ये P1 से P2 तक आता है तो स्मॉल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सन से लेकर हम यहाँ पे जो इसका एरिया निकालते हैं सेमी मेजर एक्सिस के पॉइंट पे और सेमी माइनर एक्सिस के पॉइंट पे और सेमी मेजर एक्सिस के पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये इतना एरिया स्वैप्ट करता है। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टाइम टेकन, ये टाइम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में बिटवीन द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस एंड द मेजर एक्सिस क्लोज टू द सन इज, तो इस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कितना लगा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे केपलर का जो सेकंड लॉ है, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका यूज होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको एक एसेंट्रिसिटी भी दी रहती है। एसेंट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये वेरी करती है, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि एसेंट्रिसिटी जो है वो यहाँ से लेकर जो O से लेकर S तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं C है, और एसेंट्रिसिटी बराबर हमारा होता है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये होता है C, ये जो फोकल लेंथ होती है अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, C अपॉन A। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A E हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये क्या है, ये है हमारा केपलर का सेकंड लॉ, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमें बताता है लॉ ऑफ एरियल वेक्टर, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए डेफिनेट एलिप्स, ये क्या होता है, ये सेम होते हैं। तो स्टूडेंट इसी बेसिस पे हम लिख सकते हैं डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सेकेंड एरिया जो इसी का एरिया है, अगर इसमें टाइम हमें लग रहा है T1, तो आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे और ये कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट इस बेसिस पे हम इसी बेसिस पे स्टूडेंट्स केपलर के सेकंड नियम से इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से हम कह सकते हैं कि टोटल एरिया एलिप्स का कितना होता है, ये होता है पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसमें टी दिया है क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट्स ये तो हमें पता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो ये एरिया निकालना है P1 S P2। तो ये एरिया कितना है, तो ये एरिया के लिए सबसे पहले हम ये वाला जो क्वाड्रेंट है 1/4, इसमें से हम ये वाले ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा P1 S P2 का। तो स्टूडेंट्स ये एरिया कितना है, तो हम लिख देंगे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स कितना है, पाई AB, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, स्मॉल टी। अब स्टूडेंट इसमें से जो ट्राइंगल है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ इंटू ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू ये जो है ये लेंथ कितनी है, C है, और C बराबर कितना है, AE, तो AE इंटू B। तो ये एरिया को हमने माइनस कर दिया, तो इसमें भी जो है वो कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से AB जो है ये माइनस हो जाएगा, AB यहाँ भी है और A और B यहाँ भी है। तो स्टूडेंट क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पाई अपॉन टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 40 माइनस E अपॉन 2t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाई अपॉन कैपिटल T है, हमें चाहिए ये वाला T, तो हम 1 अपॉन टी को कॉमन आउट करते हैं, तो आएगा पाई अपॉन 4 माइनस E अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये T को हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए T इज इक्वल टू, और ये T बाय पाई को हम नीचे ले जाएंगे, T अपॉन पाई, तो यहाँ आ गया पाई अपॉन 4 माइनस E अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाई है, अब इस पाई से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे अंदर साइड, तो क्या आ जाएगा T, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते तो 4 पाई माइनस E अपॉन 2 पाई। तो स्टूडेंट ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा स्मॉल t बराबर आ गया कैपिटल T 1/4 माइनस E अपॉन 2 पाई। तो स्टूडेंट दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हम देख सकते हैं ऑप्शंस में से कि T 1/4 माइनस E अपॉन 2 पाई, अवर डी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या रहते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। तो चलिए आप क्या करें, इसके नोट्स बनाते रहें कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस करते रहें 2 to 3 टाइम्स। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट if VP and VA are the velocities of the planet at the perigee and apogee respectively, then the eccentricity of elliptical orbit is given by। अब स्टूडेंट्स ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले कर चुके हैं। तो इसमें भी क्या है, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसके एक फोकाई पे क्या है, सन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, एक होता है पेरिगी और एक होता है एपोगी। तो स्टूडेंट्स ये जो एपोगी पॉइंट है ये होता है सन से फार्दर अवे, और ये जो होता है पीएस ये सन के पास में होता है। तो पीएस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम ले लेते हैं डिस्टेंस है आर ए, और ये जो हमारा एपोगी पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमने ले ली आर ए है, इसको हम ले लेते हैं आर ए, और ये पी है तो इसको हम ले लेते हैं आर पी। अब स्टूडेंट्स वैसे हम बना देते हैं इसके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, ये ए होता है, और सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है, ये होता है बी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इस बेसिस पे यहाँ पे जो हमें निकालना है इसकी एसेंट्रिसिटी, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पेरिगी पॉइंट जो होता है, तो ये कितना दिया है, ये हमको दिया है आरपी। तो स्टूडेंट्स आरपी जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, और हमें ये चीज पता है कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, सन से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लिखते हैं सी से। तो यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी हमारी निकल के आ जाती है वो क्या आ जाती है, सी अपॉन ए। ये सी क्या होता है, ये ओ से एस तक का डिस्टेंस होता है। तो ई बराबर कितना आ गया, सी अपॉन ए, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया, ए ई। अब स्टूडेंट्स आप देखें ये जो आरपी जो डिस्टेंस है ये कितनी है, अगर हम इसको ओ से लेकर यहां तक देखें तो अगर हम देखेंगे इसको तो ओ पी माइनस एस ओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस ए में से ए ई को माइनस कर देंगे तो ये हमें किसके टर्म में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको ए वन माइनस ई। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई आर पी। और दूसरा जो पॉइंट है जो फार्दर अवे है ये कितना है, आर ए है। तो स्टूडेंट्स आर ए के लिए आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये कितना है, ए ई, और ये कितना है, ये ए है। ये दोनों कितने होते हैं, हाफ हाफ, ए होते हैं, सेमी मेजर एक्सिस है। ये हो जाएगा हमारा ए ई प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस ई लिख सकते हैं। तो ए को ई को यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ई। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा आर ए का डिस्टेंस। तो बस हमें यही चीज फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हम सब चीजें जानते हैं कि जब ये सन के आजू बाजू में कोई प्लेनेट है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब ये प्लेनेट जो ऑर्बिट करता है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ पे जो लगता है एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जो लगता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो जाता है। क्योंकि वो कौन से फोर्सेस कहलाते हैं, ये सब सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। तो हम लिख देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से तो एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट जो पी पॉइंट पे है वही क्या होगा, ए पॉइंट पे होगा। मोमेंटम एट पॉइंट पी में क्या होगा, ये कंजर्व्ड है तो एम वी आर होता है, ये हमें पता है। एम वी आर साइन थीटा होगा, साइन 91 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसको वी पी और आर पी। अब ये एल ई के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा एम वी ए और आर ए। एम वी आर होता है तो एम से एम कैंसिल हो गया। अब देखें आप आर पी की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाली थी ए वन माइनस ई, ये निकाली है। अब इसके बाद वी ए, आर ए की कितनी है स्टूडेंट्स, ये है ए वन प्लस ई। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए से ए कैंसिल हो गया तो वी पी आ गया, बी पी वन माइनस ई, और ये आ गया वी ए वन प्लस ई। अब स्टूडेंट्स बी पी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा, वन से होगा वी पी माइनस वी पी ई इज इक्वल टू वी ए प्लस वी ए और ये ई। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो हमें चाहिए ये टर्म और ये टर्म। हम क्या करें, ये जो वी पी ई है उसको वहां पे भेज देते हैं। तो देखिए वी ए ई वहीं पे है तो इसको मैं पूरा उठा के यहाँ पे ले आ रहा हूँ, वी ए ई प्लस वी ए इज इक्वल टू वी पी माइनस वी पी ई। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स वी ए ई और वी पी इसको दोनों को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो वी ए ई प्लस वी पी ई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वी पी, ये वाला जो वी पी है और ये वी ए उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो वी पी माइनस वी ए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप देख सकते हैं ई दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन आउट कर दिया, वी ए प्लस वी पी इज इक्वल टू वी पी माइनस वी ए। तो ये इक्वल में क्या आ जाएगा, वी पी माइनस वी ए। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये दोनों प्लस में है तो हम इसको प्लस में है तो इंटरचेंज कर सकते हैं प्लस,
तो VP प्लस VA, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एसेंट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स कौन सा आंसर इसका सही आएगा? तो आंसर हमारा जो बी है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बस इसमें क्या है, थोड़ा सा समझना रहता है। अभी एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी के कारण हमने क्या करा, आरपी जो डिस्टेंस थी उसको सेमी मेजर एक्सिस से माइनस करके वैल्यू लाए और इसको हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पुट अप करके ये हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसकी आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें और इस चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, तब हम आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं खुद से, तो मेरे चैनल को क्या करें, ज्वाइन कर लें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।